नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का जो विचार बिंदु है वो मुख्यतः वृद्धावस्था है। 60 से ऊपर के आयु को हम वृद्धावस्था में 60 से ऊपर के आयु वर्ग के जो भी लोग होते हैं उनको हम वृद्धावस्था में मान लेते हैं। ये अभी तक का मूल्यांकन है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी आपके समक्ष रखना है। और उसके लिए आगे हमने लिखा है सावधान, यानी भारत में ये अपना देश के बारे में ही थोड़ी जानकारी होगी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत में एक कार्यालय है जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट में उन्होंने भारत के जनसंख्या पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके बारे में कुछ अपना शोध जारी किए हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, घर परिवार पूरे समाज के लिए और शोध प्रबंध में लगने वाले के लिए। अब देखिए, ये संस्था यूएनओ का ये रिपोर्ट माना जाएगा। ये क्या जारी करता है कि भारत में 2021 में 10% कुल आबादी का 2021 में 10% की ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 से ऊपर है। 2021 में इन्होंने एक फिगर दिया। उसके बाद इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि 2036 जब आएगा तो उस समय ये संख्या बढ़कर 15% हो जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों का 15%। और 2050 आते आते ये संख्या भारत में 20% हो जाएगी। 20%, यानी अभी जो युवा भारत है, प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण में प्रयोग करते हैं कि ये युवा भारत है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आने वाले दिन में जो ये युवा हैं उनकी भी उम्र दशा बढ़ेगी तो ये वृद्धावस्था में प्रवेश करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उसके लिए पहले से तैयारी घर को, परिवार को, समाज को, देश को करना होगा। अब इसीलिए आगे हमने सावधान शब्द का प्रयोग किया है, सावधान वृद्धा अवस्था। अब देखें, कुछ और उदाहरण आया है कि 5 देशों का उदाहरण आया, जापान, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस। ये सब देश हैं। जर्मनी, 5 के बाद भी हम कुछ और नाम जोड़ सकते हैं। ये देश हैं जिनके यहां वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 21% से ऊपर हो गया है। ये 21% से ऊपर जनसंख्या इनका हो गया है। यानी 100 में 100 अगर है तो उसमें से 21 घटा दीजिए तो ये 79 के लगभग वहां उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब आप देखिए 21%। अब एक हम इसके पहले अपना वीडियो इस पर आया है कि ये जो संख्या वाले कम, जहां वृद्धावस्था की संख्या अधिक हो रही है, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या अधिक हो रही है, ये देश भारत से अब समझौता भी कर रहे हैं कि आप हमारे यहां काम करने के लिए अपने युवा पीढ़ी को, आपके जो कुशल प्रशिक्षित श्रमिक बल है उसको आप मेरे यहां भेजिए। ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं चूंकि वीडियो हम बनाते हैं श्रम कल्याण के लिए, इसके पहले अपना है वीडियो, तो आप देखें कि ये 5 देश का में ये 21% से अधिक वृद्धावस्था हो गए हैं। भारत सरकार से समझौता भी किए हैं, कर रहे हैं कि आप हमारे यहां भेजिए। उसके बाद आप देखें भारत में का जो अध्ययन ये यूएनओ ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो किया है वो ये किया है कि भारत में ये जो वरिष्ठ नागरिक है 60 से ऊपर आयु वाले, 30 से 50% जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अवसाद के लक्षण से पीड़ित हो जाते हैं, यानी हीन भावना से वो ग्रसित हो जाते हैं। अब उसमें क्या क्या कारण है, कारण आप जान लीजिए। कारण में अवकाश। अब व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, रोजगार करता है, तो बहुत सारे लोगों के बारे में चूंकि LSW के छात्र और शिक्षक होने के नाते, रिसर्चर होने के नाते हमने देखा है कि रिटायरमेंट, कोई सुनता है कि हम रिटायर करने वाले हैं, तो अंदर से एक तरह से 100 में 80% लोग जो होते हैं ना वो बड़े दुखी हो जाते हैं। हम तो अब रिटायर करने वाले, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अब पाप कर रहे हैं। ये सोचने का तरीका है। अब आप देखिए, अवकाश प्राप्ति, या फिर महिला है तो विधवा हो गए, पुरुष हैं तो विधुर हो गए, उनके यानी पति पत्नी में से कोई एक घसक गया तो उसके बाद ये विधवा और विधुर की अवस्था आती है। उसके बाद अलगाव हो गया, मान लीजिए कि केस मुकदमा हो गया, अलग हो गए। अव्यवस्था, स्वाभाविक है, परिवार में अव्यवस्था आ गया, किसी भी तरह से हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। विस्थापन, अब जैसे भूकंप हो गया, अकाल हो गया, महामारी हो गया, कोरोना भी विस्थापन का कारण बनता है।